बुड्ढे को सामने लाओ, वो बुड्ढा सामने आएगा ठरकी, वो ठरकी सामने आएगा जो बलात्कार को कह रहा है प्रोग्राम। भंडारी के हत्यारों को कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? जी हां दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में कथित वीआईपी के खुलासे के बाद जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश भर में बना और जिस तरह की आवाज उठ रही है और जो सुलग रही है वो ठंडी पड़ने वाली नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जनाक्रोश की आग सुलग रही है। अंकिता हत्याकांड में अब इस नए खुलासे पर मोर्चा खोला है प्रदेश की महिलाओं ने। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जब सड़क पर उतरी है जनता, तो हाथ में वो हथियार था जिसका संकेत ये कि अब इंसाफ नहीं तो फिर कुछ भी मंजूर नहीं। कैसे भी इस मामले में दराती उठाने को मजबूर हो गई पहाड़ी महिलाएं, वो बताऊंगा अपनी रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अंकिता भंडारी केस में नए नाम, नया खुलासा, वीआईपी को लेकर पर्दा, और इस पर अब बातचीत हो रही है, इस पर अब मांग तेज उठ रही है, इस पर अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है, इस पर अब वीआईपी के मुखौटे को उतार फेंकने की बात हो रही है और आग की तरह सुलग रहा है पहाड़ से लेकर मैदान तक का इलाका। वो तब जब इस मामले में 3 साल पहले जिस वीआईपी को जांच के घेरे में लाया तक नहीं गया, या यूं कहूं कि बचाने का काम किया गया, उस कथित वीआईपी मामले में अब हालात हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। यह जहां सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, वहीं प्रदेश बीजेपी के लिए जमकर किरकिरी करने का काम कर रहा है। इस पूरा प्रकरण पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तो 3 साल पहले भी था और आज भी है। दोस्तों, जहां हल्द्वानी में अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाल ही में नए खुलासे ने जनाक्रोश को जन्म दिया, जनता को भड़का दिया, वहीं प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और महिलाओं के हाथ में दराती थी। उन्होंने न्याय की मांग को लेकर सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया, दराती लहराई। इसका संकेत खतरे का होता है दोस्तों, कि कैसे न्याय नहीं मिलेगा तो जनता खुद इंसाफ करेगी। मामले से जुड़े कथित वीआईपी के नाम पर कड़ी कार्रवाई की मांग तेज होती उठ रही है। उस ठरकी बुड्ढे को सामने लाओ, वो बुड्ढा सामने आएगा ठरकी, वो ठरकी सामने आएगा जो बलात्कार को कह रहा है प्रोग्राम कार्यक्रम। दोस्तों, अंकिता हत्याकांड पर नए खुलासे ने यह कहें कि सियासत से लेकर सड़क तक माहौल को गरमाने का काम किया। 3 साल बाद यह सब कुछ हुआ। उधर पौड़ी में अंकिता हत्याकांड को लेकर वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर अलग अलग राजनीतिक दलों का धरना प्रदर्शन दूसरी तरफ चल रहा है। हल्द्वानी में मैंने आपको बताया, अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में एसडीएम कोर्ट तक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग उठाई और हाथ में वो हथियार। किस तरह का आक्रोश है और क्या कुछ मांग है? देखिए, आक्रोश तो पूरे प्रदेश में है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में साक्ष्य छुपाए गए हैं। वीआईपी का नाम लगातार पिछले 4 सालों से आए। आज बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी सनावर ने सनसनीखेज खुलासा किया और जिन लोगों के नाम लिया, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, दुष्यंत कुमार प्रभारी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके महेंद्र भट्ट जी और भी तमाम लोग, अजय जी जो उनके संगठन मंत्री है, अगर उनके नाम आए हैं तो हमारा मानना है कि इस पूरी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसकी जाँच की जाए पुनः, क्योंकि तथ्य छिपाए गए। अगर इसकी जांच नहीं होती है, समझिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सहित इसमें मिले हुए हैं। तो हम आज माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से इसमें जांच की जाए। अगर जांच नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के लोगों को हम मोबिलाइज करेंगे और बड़े आंदोलन की तरफ ले जाएंगे। दोस्तों, हाल में मामले में सामने आए कथित ऑडियो और खुलासे ने जनता को भड़काने का काम किया। जो 3 साल पहले जनमानस ये मान चुका था कि चलिए इस पर कार्रवाई हुई और कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई, तो ऐसे में उर्मिला सनावर के कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो जो निकले बाहर आए, उन्होंने जन आक्रोश पैदा किया। उसके बाद क्या हल्द्वानी, क्या कुमाऊं, क्या गढ़वाल, क्या पहाड़, क्या मैदान, हर तरफ एक ही मांग उठती दिखाई दी कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो, वीआईपी
वाले सेक्शन को, जिसको एसआईटी ने नहीं टच किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने नजरअंदाज किया 3 साल पहले, उसको एक बार फिर से फाइल को खोलकर सबके सामने उसका चिट्ठा खुलना चाहिए और यह बात सामने आनी चाहिए कि इस मामले में है क्या। महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, एक बड़ा जत्था न्याय की मांग को लेकर बार बार प्रदर्शन कर रहा है, कभी हल्द्वानी तो कभी ऋषिकेश, कभी पौड़ी, कभी देहरादून। सियासी बात से इतर बता रहा हूं, आम जनता, समाजसेवी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी अब इस पूरे मामले पर सरकार को और बीजेपी को घेर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये हंगामे के बीच पुलिस का एक बयान निकलकर सामने आया। इस पूरे मामले पर एक बयान जो पुलिसिया तौर पर दिया गया, बार बार यह कहा जा रहा था कि पुलिस क्यों नहीं बोल रही। वो बयान जरा देखिए, उसे देखकर मुझे बताइएगा कि इस बयान में क्या उस वीआईपी वाले प्रकरण को लेकर बात हो रही है, क्या उतनी सख्ती से इस पूरे मामले से निपटने का प्लान बीजेपी और पुलिस बना रही है। क्योंकि बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि इस पूरे मामले को वो टच भी नहीं करेगी। अलग अलग तरह के तर्क और तथ्य दिए जा रहे हैं। कहीं पर इसे दलितों का अपमान कहा जा रहा है, कहीं इसे छवि खराब करने वाला बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस का काम तो उन नकाब को उतार कर, फेंक कर स्थिति को साफ करना है बल्ला। लेकिन वो पुलिस का बयान क्या है वो देखिए। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है, उस संबंध में अलग अलग 2 FIR दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना, कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे, वो विवेचना के दौरान SIT के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व तो यही होता है। तत्समय पुलिस ने भी अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपील की गई थी कि वीआईपी के संबंध में या कोई भी इस घटना के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या साक्ष्य हो तो उसको उपलब्ध कराया जाए। हाल ही वीडियो जो क्लिप्स घटनाक्रम में संबंध में जो चल रही है, उस संबंध में मुकदमा दर्ज है, जिनकी विधिवत विवेचना की जा रही है। यदि किसी के पास कोई भी सूचनाएं, साक्ष्य उपलब्ध हो, वो उस विवेचना के दौरान उनको साझा कर सकते हैं। इस प्रकरण में राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इनकी गहनता जांच की जा रही है। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है मामले के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से पूर्ण जांच हो, इसी पे कोई भी साक्ष्य अनदेखी ना की जाए। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है जांच में कोई भी कमर ना छेड़े और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर सख्त एवं इफेक्टिव कार्रवाई की जाए। दोस्तों, एक तरफ पुलिस का यह बयान जिसमें पहली बार ऐसा लगा कि पुलिस यह कह रही है कि भैया आपके पास कुछ हो तो हमको दीजिए, तब हम कार्रवाई करेंगे। रात के अंधेरे में बुलडोजर चला देने वाली, ऋषिकेश में वन भूमि में अतिक्रमण या फिर वन भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो माहौल बिगड़ा, वहां पर लोगों का जो आक्रोश पनपा, लोगों ने पथराव किया, उस कार्रवाई के खिलाफ उन लोगों को रात में उठा लेने वाली इस वीआईपी प्रकरण में पुलिस असहाय बैठी है, उसके हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर वीआईपी वाले मसले पर पुलिस चौतरफा घिरी हुई है, लोगों की नाराजगी का शिकार हो रही है। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सच्चाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस करे, लेकिन पुलिस सबूत, गवाह और उन ऑडियो वीडियो का इंतजार कर रही है, कोई उनको हाथ में लेकर देगा तब जाके वो इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारी बच्ची जो अंकिता भंडारी 3 साल हो गया इस केस में, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम बहुत शर्मनाक चीज है कि हमें अपनी बच्चियों के लिए, औरतों के लिए न्याय के लिए हमें रोड पे आना पड़ता है, हमें गुहार लगानी पड़ रही है कि हमें न्याय चाहिए, हमारे साथ गलत हो गया। क्या उनकी आंखें बंद है, वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? हमें आए दिन, हमारी बच्ची छोटी सी कशिश थी, अरे बड़ों को तो तुमने इल्जाम लगा देते हो, छोटी बच्ची कशिश, उसके लिए हमें रोड पे आना पड़ता है। ऐसे राज्य में हम ऐसे वहाँ रह रहे हैं जहाँ हमें आए दिन रोड पे आना पड़ता है। उत्तराखंड देवभूमि बोलते हैं, यहाँ देवी देवता रहते हैं और हमें रोड पे आना पड़ता है। 3 साल हो गए हमारी बच्ची
बच्ची को न्याय नहीं मिला है तो ये राज्य क्या संभालेंगे ऐसे नेता? आज कोई नेता आए है क्या बोलते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो पाक साहब है। अरे पाक साहब होते तो आप यहाँ पे आते ना, सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच में क्या आप डर लग रही है आपको? जब आपके अंदर चोर है, आप गलत हो, तभी तो आपको हमारी बच्चियों को एक्स्ट्रा सर्विस मांगते हो। अपनी बेटियों से मांगिए ना, अपनी बेटियों को सुलाइए बिस्तर पे। यहाँ साला लीव रिलेशन दे रहा है, हमारे पूरा उत्तराखंड को खत्म कर दिया तुम लोगों ने। दोस्तों, इस बार विरोध प्रदर्शन में नई गर्माहट इसलिए भी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने खुलकर न्याय की मांग उठाई है। ऐसा ही कुछ 3 साल पहले भी दिखा था। आंदोलन को और तेज करने की धमकी कांग्रेस भी दे रही है। कथित ऑडियो में जिन नेताओं के नाम सामने आए उन सभी के खिलाफ कड़ी नाराजगी और कार्रवाई की मांग, यानी कि सीबीआई की मांग कांग्रेस कर रही है, जांच की मांग। दोस्तों, इधर उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला बताती हैं कि आंदोलन केवल अंकिता को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं रहने वाला। वह आगे प्रदेश स्तर पर न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है। उनका कहना यह है कि आधा अधूरा न्याय और इसे पूर्ण करने के लिए लगातार आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हम लोग शुरू दिन से अंकिता भंडारी की न्याय की मांग कर रहे हैं और हमें जिस दिन डिसीजन आया था उस दिन भी हम लोगों ने बोला था कि आधा अधूरा डिसीजन है। और अब महिला कांग्रेस पहले जो भाजपा की जो नेत्रियां हैं उन लोगों का हम लोग घेराव करेंगे और उसके बाद हम पूरे प्रदेश में यात्रा निकालेंगे, अंकिता भंडारी न्याय यात्रा, जिसके हम लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से भाजपा के लोग अंकिता भंडारी की यौन शोषण से लेकर उसकी हत्या में शामिल है और भाजपा की पूर्व विधायक की पत्नी कुछ नामों को, बड़े नामों को भाजपा के उजागर कर रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार की चुप्पी है, भाजपा के लोगों का मौन है, उससे साफ पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व है। और अब प्रदेश की जनता अंकिता की न्याय की मांग लगातार करती रहेगी। दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता, सियासी लोग, आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे, युवा, हर कोई इस मामले में आवाज बुलंद कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस मामले को केवल व्यक्तिगत से हटकर अब अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या वाकई में इस दबाव का असर देखने को मिलेगा? क्या आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी की एंट्री के बाद क्या इससे पर्दा उठ पाएगा? उठाएगा कौन? क्योंकि पुलिस की चाल वैसी दिख नहीं रही, पुलिस लड़खड़ाती दिख रही है जांच पे, सरकार का रवैया उस तरह का दिख नहीं रहा, बीजेपी वाले इसे मानने को तैयार नहीं, तो फिर कैसे खुलासा हो पाएगा उस नाम का जिस नाम से 3 साल से सरदर्द कर रखा है प्रदेश की जनता? इस सरदर्दी का हल निकलेगा भी या नहीं? अंकिता को न्याय मिलेगा भी या नहीं? वक्त बताएगा। दगड़ियों, कोई नई अपडेट आएगी पहुंचाऊंगा आप तक, लेकिन आप क्या कहेंगे? दराती तो घास काटने, लकड़ी काटने, झाड़ियों को साफ करने का काम आती है बल, और यहां तो महिलाओं ने दराती से दिखा दिया कि हम ऐसे वीआईपी को भी साफ करेंगे। क्या यही संकेत है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। उस ठरकी बुड्ढे को सामने लाओ, वो बुड्ढा सामने आएगा, ठरकी, वो ठरकी सामने आएगा जो बलात्कार